जम्मू कश्मीर के 18 और 40 साल के बीच के नौजवानों को एक मैं बेहद जरूरी पैगाम भेज रहा हूं, और खास तौर के ऊपर पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, एसआरओ 43 के बच्चे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, होम गार्ड्स, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स, लैंड डोनर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन सभी को ये जरूरी पैगाम भेज रहा हूं कि आप इकट्ठे हो जाएं। और मैं ये पैगाम इसलिए भेज रहा हूं कि पिछली सरकारों ने 2014 के बाद 2024 तक हमारे नौजवानों को कोई इंसाफ नहीं दिया है, और असेंबली के चुनावों से पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले अगर मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पक्का नहीं किया गया, एसआरओ 43 के बच्चे, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, मनरेगा के बच्चे, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को, होम गार्ड्स को, आंगनवाड़ी वर्करों को अगर पक्का नहीं किया तो एक बड़े पैमाने के ऊपर हम जन आंदोलन शुरू कर देंगे। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी जोश के साथ। 2014 में और 2024 में आकर के ये जम्मू कश्मीर में और देश में हाफ हो गई, और जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनावों में ये बिल्कुल साफ हो जाएगी अगर इन बच्चों को इंसाफ नहीं दिया गया, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी की ही तो सरकार थी देश में, जम्मू कश्मीर में, और इन्हीं के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के होम मिनिस्टर थे, इन्हीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे, इन्हीं के 2 मेंबर पार्लियामेंट तीसरी बार चुने गए, यही थे। लेकिन इन्होंने इंसाफ नहीं दिया हमारे नौजवानों को। इसलिए अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंसाफ नहीं किया, और जिन बच्चों को मैंने कहा है कि इनको पक्का नहीं किया, फिर से दोहरा देता हूं, इकट्ठे हो जाइए। मैं बड़े पैमाने के ऊपर एक जन आंदोलन शुरू करने वाला हूं अपने नौजवानों के लिए। एसआरओ 43 के बच्चे, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, वोकेशनल ट्रेनर्स, होम गार्ड्स, लैंड डोनर्स, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स और पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स सभी इकट्ठे हो जाए। और एक और पैगाम हम बड़ा भेजने जा रहा हूं कि असेंबली के चुनावों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो बच्चे 5 अगस्त 2019 से लेकर के चुनावों, असेंबली के चुनावों में जो सरकार बनने जा रही है उस समय के बीच में, यानी कि 5 अगस्त 2019 से लेकर के जो सरकार जम्मू कश्मीर में असेंबली बनाएगी, उस दिन तक जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं, इन 5 सालों में बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिली, खासतौर पे 2014 के बाद। लेकिन 5 अगस्त 2019 से लेकर के 2024 के असेंबली के चुनावों में सरकार बनने तक जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं और उनके नौकरियां नहीं मिली हैं, उनके लिए हम विशेष प्रोग्राम, पॉलिसी और एक पैकेज बनाएंगे, एक राहत उनको दिलवाएंगे हम। ये वादा रहा सुनील डिंपल का आप सबके साथ। बस आप सिर्फ इकट्ठे हो जाए, क्योंकि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, यही गृह मंत्री अमित शाह जी थे, यही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे। सभी की मुश्किलों को समझते हुए इन्होंने कुछ नहीं किया, किसी बच्चे को पक्का नहीं किया, किसी को इंसाफ नहीं दिया। यही 2 मेंबर पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी के यही 2 पार्लियामेंट पिछले 10 सालों से 3 बार मेंबर पार्लियामेंट बनाए गए। लेकिन आप बताइए, हिसाब दीजिए बच्चों को क्या दिया आपने। इसलिए मैंने ये पैगाम जरूरी समझा आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, और आप इकट्ठे हो जाएं। सुनील डिंपल आपकी इस जंग में शामिल है।